वेलकम माय डियर 9th क्लास स्टूडेंट्स। आज हमें लाइन्स एंड एंगल की एक्सरसाइज नंबर 6.3 करना है। ये दो थ्योरम्स पे बेस्ड है, दो थ्योरम कह लो या रिजल्ट कह लो। एक तो एंगल सम प्रॉपर्टी, सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, और एक एक्सटीरियर एंगल की है। ट्रायंगल एबीसी में बेस बीसी को एक्सटेंड किया तो जो एक्सटीरियर एंगल बना वो होगा इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के बराबर, इंटीरियर एंगल अपोजिट एंगल्स के बराबर। उससे पहले मैं एक आपको कंसेप्ट बता दूं, क्योंकि अपन बार बार वो काम में लेंगे ना। जैसे ये ए बी पॉइंट है, ए बी लाइन है, इस पे एक एंगल ये बना हुआ है, एक एंगल ये बना हुआ है। इसको 1 दे दो, इसको 2 दे दो, इसको 3 दे दो। तो या तो अपन ये करें कि साहब इसका और इसका सम 180 होगा, लीनियर पेयर होगा। इसको रिप्लेस कर दिया 1 + 2 से +3, तो अपन सीधे भी लिख सकते हैं, सीधे भी लिख सकते हैं AB is a straight line, therefore angle 1 plus angle 2 plus angle 3 is equal to 180। ये अपन डायरेक्टली काम में लेंगे। पहले दो का लीनियर पेयर करके फिर दो को रिप्लेस करो, तो फिर उनमें से एक को रिप्लेस करो, दो में तो तीनों का सम। ऐसे 3 स्टेप में नहीं बताएंगे, सीधे लिखेंगे 1 + 2 + 3 is equal to 180 डिग्री, और उसका रीजन दे देंगे एबीसी से। एबी इज ए स्ट्रेट लाइन। चलिए पहले तो अपन करते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी कराऊं मैं आपको। ये कोई हमें दिया हुआ है साहब ट्रायंगल एबीसी, ये है ट्रायंगल एबीसी। ये ए है, ये बी है, ये सी है। इसको दे दो 1, इसको दे दो 2, इसको दे दो 3। कंस्ट्रक्शन किया, ड्रॉ PQ कंस्ट्रक्शन। तो प्रूव तो लिख लो पहले। तो प्रूव है आपका एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज 180। इसको दे दो 4, इसको दे दो 5। ठीक है साहब। अब PQ इज ए स्ट्रेट लाइन, देयरफॉर एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180। बट एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2, ये हैं आपके ऑल्टरनेट एंगल्स, एंड एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 3, ये भी हो गया ऑल्टरनेट एंगल्स। अब इन दोनों को रिप्लेस कर दो इससे। 4 की जगह लिखो एंगल 2 प्लस एंगल 1 एज इट इज, प्लस 5 की जगह लिख दीजिए आप 3 इज इक्वल टू 180। हेंस सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये एंगल सम प्रॉपर्टी हुई आपकी। ठीक है साहब। ये कंस्ट्रक्शन किया था, 4 = 2 हो गया, 5 = 3 हो गया, और इन तीनों का सम 180 है, तो इन दोनों को रिप्लेस कर दिया इससे, तो तीनों एंगल का सम 180 डिग्री आ गया। अगला देखें अपन एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। इसमें एक्सटीरियर एंगल थ्योरम में देखिए साहब, जैसे ये है आपका एंगल A, दिस इज B, दिस इज C, दिस इज D। तो प्रूव क्या है? तो प्रूव है आपका एंगल ACD, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल D। देखो मैंने क्यों एंगल AD लिखा है? केवल कोई ब्रांच नहीं निकल रही है A से, कोई ब्रांच नहीं निकल रही है B से, इसमें 3 ब्रांचेस निकल रही है, इसलिए मैंने ACD लिखा है। ठीक है साहब। अब इसको आप थोड़ी देर के लिए 1 मान लो, इसको 2 मान लो, इसको 3 मान लो, इसको 4 मान लो। क्लियर? अब अपन दोनों थ्योरम इसमें काम में ले लेंगे। इसमें हमें प्रूव करना है ना, ये एंगल इन दोनों के सम के बराबर है। तो पहले लीनियर पेयर लगाओ इसमें। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 लीनियर पेयर। ठीक है साहब। ये लीनियर पेयर आया। अब लगा दीजिए आप एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्रायंगल ABC। एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180।
एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है साहब। अब देखिए जरा, इसका सम भी 180 है, इसका सम भी 180 है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। पिछले चैप्टर में आप पढ़ के भी आए हो, इफ टू थिंग्स आर इक्वल टू द सेम थिंग देन दीज विल बी इक्वल। अगर ये दोनों ही चीजें सेम थिंग के बराबर है तो ये आपस में इक्वल होंगी। और एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4। 2 से कटा 2, एंगल 1 इज इक्वल आ गया एंगल 3 प्लस एंगल 4। अब एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लो। एंगल 1 कितना है, एंगल ए सी डी। 3 कितना है, एंगल बी प्लस एंगल ए। ये भी हमने प्रूव कर दिया। इसका लीनियर पेयर 180 डिग्री आ गया, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी, 180 डिग्री आ गया। 2 दोनों में कॉमन है, 2 से 2 कटने के बाद दिस एंगल इज इक्वल टू दिस प्लस दिस। ये प्रूव हो गया। अब इसके अपन एग्जांपल देखते हैं साहब। फर्स्ट एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल, 2 तो एग्जांपल है, फिर इसके क्वेश्चंस हैं। एग्जांपल नंबर 1, गिवन फिगर है इसका। एग्जाम्पल नंबर 1, इसमें ये दिया है, ये दिया है और ये दिया है। इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है। नेम क्या है, पी क्यू आर। दिस इज पी, दिस इज क्यू, दिस इज आर। और ये है टी, दिस इज टी। और इधर से निकला तो ये है एस। और ये एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री का, और ये एंगल है आपका 40 डिग्री का, और ये एंगल है y, और ये एंगल है आपका x। आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। ये आप जानते हैं राइट ट्रायंगल 90 डिग्री का होता है, ये 90 डिग्री का होता है राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है साहब, आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। ये परपेंडिकुलर 40 दिया है, x एंड y की वैल्यू निकालनी है। बिल्कुल ये गिवन डायग्राम है, इसके अंदर हमें एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालिए। देखिए बड़े वाले इस वाले ट्रायंगल में क्यू टी आर में, क्यू टी आर में ये एंगल पता है, ये एंगल पता है, तो एक्स आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। एंगल सम प्रॉपर्टी से लगा दो। इन ट्रायंगल क्यू टी आर एंगल 40 प्लस एंगल 90 या 40 प्लस 90, 40 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल x इज इक्वल 180। एंगल x कितना हो जाएगा, 180 माइनस 130 मीन्स 50 डिग्री। एंगल ये आ गया आपका 50 डिग्री। अब जरा देखिए, इसको भूल जाओ, ये वाला एंगल PSR, इसका एक्सटीरियर एंगल y है। y किसके बराबर होगा, इन दोनों के सम के बराबर। x की वैल्यू निकाल ली, इसकी वैल्यू गिवन है, दोनों को जोड़ देंगे तो ये y की वैल्यू आ जाएगी। इन ट्रायंगल PSR एंगल y इज एक्सटीरियर एंगल, therefore एंगल y इज इक्वल टू 30 डिग्री प्लस एंगल x निकाला है आपने 50, तो 30 डिग्री प्लस 50 डिग्री मीन्स 80 डिग्री। तो अपना आंसर क्या आया, x इज इक्वल टू 50 डिग्री एंड y इज इक्वल टू 80 डिग्री। दिस इज योर आंसर। ठीक है, अगला देखें एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ट्विंस हैं, 90 माइनस a/2 का और 90 प्लस a/2 का, दोनों रियल ब्रदर हैं। इनको बहुत अच्छी तरह करना है। ये है एक एंगल, ये और ये, दिस इज a, दिस इज b, दिस इज c।
और इसको दिया है डी और इसको दिया है ई। इसका बाइसेक्टर ये है, इसका बाइसेक्टर ये है और ओ पे मीट करते हैं ये। इसको दिया है इन्होंने एक्स, इसको दिया है वाई, इसको दिया है जेड। इसको 1 मान लो, 2 मान लो, 3 मान लो, 4 मान लो। तो आपको ये प्रूव करना है भाई। तो प्रूफ लिख देता हूं मैं इसमें। टू प्रूव क्या है? टू प्रूव है एंगल बी ओ सी इज इक्वल 90 माइनस एंगल बी ए सी। ये तो देखो एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर है और इसका रियल फिगर क्या है? इंटीरियर एंगल का बाइसेक्टर आएगा तो वो बी ओ सी जो होगा ना वो 90 प्लस a/2 होगा। ये तो 90 माइनस a/2 है और वो 90 प्लस a/2 होगा। दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। ये थोड़ा 20 पड़ता है, वो थोड़ा 19 पड़ता है, बाकी दोनों में 19-20 का अंतर है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ये करवाता हूं मैं आपको। BO is bisector of angle CBE. Therefore, angle 1 is equal to angle 2. This is number 1. CO is the bisector of angle BCD. Therefore, angle 3 is equal to angle 4. This is number 2. अब आप ये करिए। AE is a straight line. Therefore, angle 1 plus angle 2 plus angle y is equal to 180 degree. 1 को रिप्लेस कर दो 2 से, क्योंकि 2 और 4 में ही चाहिए मेरे को रिजल्ट। ट्वाइस एंगल 2 प्लस एंगल y इज इक्वल 180। कौन से? फ्रॉम 1। मैंने 1 को रिप्लेस कर दिया 2 से, फ्रॉम 1। तो ट्वाइस एंगल 2 किसके बराबर हो जाएगा? 180 माइनस एंगल y। एंगल 2 किसके बराबर हो जाएगा? 90 माइनस 1/2 एंगल y। इसको दे दो नंबर 3। ऐसे ही उसके अंदर लगाओ। सिमिलरली एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल z इज इक्वल 180। ट्वाइस एंगल 4 कर दो। ट्वाइस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल z। तो एंगल 4 विल बी इक्वल टू 90 माइनस 1/2 एंगल z। ये इसको आप नंबर दे देंगे 4। ठीक है साहब, 4 नंबर इसको दे दिया। अब आप इसके अंदर एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो। इन ट्राइंगल BOC एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल BOC इज 180। ये 2 और 3 की वैल्यू डाल दो, ये 2 और 4 की वैल्यू डाल दो। एंगल 2 की जगह 90 माइनस 1/2 एंगल y प्लस 90 माइनस 1/2 एंगल z प्लस एंगल BOC इज 180। 90 माइनस z/2 लिख दिया, 90 माइनस y/2 लिख दिया, दोनों की जगह ये एज इट इज रहा 180। देखो 180 से 180 कट। अब इन दोनों नेगेटिव एंगल को उधर भेज दो। एंगल BOC किसके बराबर हो गया? 1/2 कॉमन y प्लस z। अब देखो y प्लस z मेरे काम के नहीं है, मेरे काम का है x। तो ABC ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे तो y प्लस z आ जाएगा आपका 180 माइनस a। लगाओ इसमें y प्लस z की वैल्यू निकाल दो। एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हाफ चाहिए तो हाफ से मल्टीप्लाई भी कर दो यार। 1/2 एंगल x प्लस 1/2 ऑफ y प्लस z इज इक्वल 1/2 ऑफ 180 का हो जाएगा 90। एंगल y प्लस z कितना हुआ आपका? 90 माइनस एंगल x/2। ये वैल्यू रख दीजिए आप इसके अंदर। Therefore एंगल BOC इज इक्वल टू 90 माइनस BAC 1/2 एंगल BAC। ये हिंस प्रूव हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट, ये सितारा लग गया।
और ये 5 सितारे या 7 सितारे मानना, 7 स्टार या 5 स्टार क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसका रियल ब्रदर देखिए साहब 90 प्लस a/2 का, उसके बाद में एक्सरसाइज कराऊंगा। अगर ये पसंद आए क्लास तो तुम्हें भाई इसको लाइक कीजिएगा, और जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चैनल का डिटेल डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, चैनल का लिंक, ठीक है, एक्सपर्ट मैथ्स के नाम से है। हाँ जी, अब वो लग रहा है अपन 90 प्लस a/2 का। ये कोई ट्राइंगल है ABC, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C, इसका बाइसेक्टर है ये, इसका बाइसेक्टर है ये, O मान लो। तो टू प्रूव क्या है? टू प्रूव है आपका एंगल BOC इज इक्वल 1/2 90 प्लस 1/2 एंगल BAC। तो इसको दे दीजिए 1, इसको दे दो 2, इसको दे दो 3, इसको दे दो 4, ठीक है साहब, इसको दे दीजिए 4। अब आप एक बार तो लगाइए एंगल सम प्रॉपर्टी किसमें? OBC के अंदर, और एक बार अपन एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे ABC के अंदर। और जो अनवांटेड है ना 1 + 3, ABC के अंदर भी जब लगाएंगे तो 2 को रिप्लेस कर देंगे 1 से, 4 को रिप्लेस कर देंगे 3 से, क्योंकि ये अनवांटेड है 2 और 4। तो AC में और A में एक रिजल्ट आएगा, 1 3 में और O में एक रिजल्ट आएगा, दोनों को इक्वेट कर देंगे तो रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। आप लिखिए इन ट्राइंगल OBC एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल BOC इज इक्वल 180, ठीक है साहब, इसको दे दो नंबर 1। नाउ इन ट्राइंगल उससे पहले ये भी लिख लो यार, OB is the bisector of angle ABC, therefore angle 1 is equal to angle 2। और दिया है हमें OC is the bisector of angle ACB, therefore angle 3 is equal to angle 4। अब लो इन ट्राइंगल ABC एंगल BAC प्लस एंगल ABC प्लस एंगल ACB इज इक्वल टू 180। एंगल BAC मेरे काम का है, प्लस ABC है एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस ACB है एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180, ठीक है साहब। 2 को रिप्लेस कर दो 1 से, 4 को रिप्लेस कर दो 3 से। एंगल BAC प्लस ट्वाइस एंगल 1 प्लस ट्वाइस एंगल 3 इज इक्वल टू 180, ठीक है साहब। अब मैं 1 + 3 की वैल्यू निकाल के रख लेता हूँ, इसको उधर भेज देता हूँ। ट्वाइस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल आ गया 180 माइनस एंगल BAC, देयरफॉर एंगल 1 प्लस एंगल 2 किसके बराबर आया? 90 माइनस 1/2 एंगल BAC, ठीक है साहब। अब ये A पर 1 + 2 नहीं आएगा यार, ट्वाइस एंगल 1 प्लस ये क्या कौन सा था? ट्वाइस एंगल 3 ट्वाइस एंगल 1 + 3 आएगा ना यार, 2 कॉमन लिया तो ये 3 बचेगा, सॉरी ये 3 बचेगा। ट्वाइस एंगल 3 2 कॉमन लिया तो 1 + 3 बचेगा, 1 + 3 आएगा, ठीक है। अब ये 1 + 3 की वैल्यू मैं 1 में डाल दूंगा। नाउ फ्रॉम 1 ऊपर का मिटा देता हूँ या यहीं लिख देता हूँ मैं, देखो। नाउ फ्रॉम 1 1 + 3 की मैं वैल्यू डालना हूँ, कहाँ गया? इसकी वैल्यू डालना हूँ मैं। ये आ जाएगा 90 माइनस 1/2 एंगल BAC इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस BOC, प्लस ये वाला BOC इज इक्वल टू 180। ये 90 से तो 90 कटा, ये 90 आ गया।
अब इसको आप उधर भेज दीजिए, एंगल बी ओ सी विल बी इक्वल टू 90, इधर नेगेटिव है उधर जाके प्लस का हो जाएगा 1/2 एंगल बी ए सी हेंस ट्रू। ठीक है साहब, पिछला वाला 90 माइनस a/2 का, ये वाला 90 प्लस a/2 का, दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों ध्यान से कर लेने हैं। कोई स्टेप नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे कह सकते हैं, मैं पूरा क्वेश्चन भी दोबारा करवा दूंगा अगर जरूरत है आपको तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अब तो मेरे ख्याल से एक्सरसाइज स्टार्ट है। एक्सरसाइज का देखें फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 गिवन फिगर है, P Q R, this is P, this is Q, this is R, P Q R, और ये दिया है हमें this is S, this is T, this angle is 135 and this angle is 110। ठीक है साहब, तो आपको निकालना है कौन सा एंगल, PRQ, ये एंगल निकालना है हमें X, इसको आप मान लो Y, इसको आप मान लो Z। देखो ये दोनों लीनियर पेयर है, इससे Y की वैल्यू आ जाएगी, ये दोनों लीनियर पेयर है, इससे Z की वैल्यू आ जाएगी, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे तो X की वैल्यू आ जाएगी। लिखिए साहब, एंगल Y प्लस 135 180 लीनियर पेयर, एंगल Y जीरो कितना आया 180 माइनस 135 मीन्स 45 डिग्री। सिमिलरली एंगल Z प्लस 110 180, एंगल Z कितना हुआ 180 माइनस 110 मीन्स 70 डिग्री, ये आ गया। नाउ इन ट्राइंगल PQR, एंगल X प्लस एंगल Y प्लस एंगल Z 180, एंगल X प्लस 45 प्लस 70 180, एंगल X कितना हो जाएगा 180 माइनस 70 80 90 100 115 तो कितना आया 65 5 70 65 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 1 में रिक्वायर्ड एंगल की वैल्यू 65 आ रही है, क्या देखें 6.3 का 65 सही है। आगे ना समझ में, ये दोनों लीनियर पेयर है, y की वैल्यू आ गई, ये दोनों लीनियर पेयर है, z की वैल्यू आ गई, एंगल सब प्रॉपर्टी लगाई, x की वैल्यू आ गई, सीधा है क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 2, इसका भी गिवन फिगर है, इसका भी फिगर गिवन है। पहले फिगर बनाएं फिर उसके बाद इसका क्वेश्चन करेंगे। ये कुछ 90 प्लस a/2 जैसा फिगर है, x y z, दिस इज x, दिस इज y, दिस इज z, और हमें ये दिया है 62 डिग्री का, और ये है इसका बाइसेक्टर, ये है इसका बाइसेक्टर, ये पूरा एंगल हमें दिया है 54 डिग्री का। अब आपको निकालना है कौन कौन सा एंगल, O Z Y, ये O है, O Z Y, ये X निकालना है और निकालना है ये Y। ठीक है साहब, तो इस पार्ट को 1 मान लो, इसको पार्ट को 2 मान लो, इस पार्ट को 3 मान लो। ठीक है, अपने को X एंड Y निकालना है। BO देखो, OY इसका बाइसेक्टर है, OZ इसका बाइसेक्टर है, इस केस में हमें X एंड Y की वैल्यू निकालनी है। क्लियर है साहब, पहले तो लिखो इक्वल एंगल कर दो इसको, OY इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल XYZ, therefore एंगल 1 is equal to एंगल 2 is equal to 54/2 यानी कि 27। एंगल 1 भी 27 का हो गया, एंगल 2 भी 27 का हो गया। अब देखो बड़े वाले ट्राइंगल के अंदर, बड़े वाले ट्राइंगल में ये एंगल पता है, ये एंगल पता है, ये वाला एंगल आ जाएगा एंगल Z। इन ट्राइंगल XYZ 62, या पहले पूरा लिख ही दो यार,
एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल एक्स जेड वाई प्लस एंगल वाई एक्स जेड इज इक्वल टू 180। एक्स वाई जेड ये कितना है, एंगल 1 प्लस या 54 लिख दूँ ना सीधा इसका, 54 प्लस 62 प्लस एंगल एक्स जेड वाई इज इक्वल टू है आपका 180 एंगल एक्स जेड वाई कितना हो जाएगा 180 माइनस 4 और 2 6, 5 और 6 11, 116। 6 में से ये 4 गया, 7 में से 1 गया 6, 64 आ गया 60। और ये किसके बराबर है, एंगल x प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 64। तो ट्वाइस एंगल x, 3 को रिप्लेस कर दिया x से, क्योंकि x वो है ना इक्वल एंगल, बाइसेक्टर दिया था, यहाँ पे लिख दो एंगल x इज इक्वल टू एंगल 3, ये भी बाइसेक्टर है इस वजह से, इज इक्वल टू आया 64 और एंगल x इज इक्वल टू आ गया 32 डिग्री। एंगल x इज इक्वल टू 32 डिग्री, एक आंसर आया। अब देखो 1 पता है, x पता है, तो एंगल सब प्रॉपर्टी लगा दो। इन ट्राइंगल ओ वाई जेड एंगल y प्लस एंगल 1 प्लस एंगल x इज इक्वल टू 180। एंगल 1 कितना, एंगल y तो निकालना है, एंगल y प्लस 1 कितना निकाला है हमने 27 प्लस x कितना आया है 32 इज इक्वल टू 180 और एंगल y इज इक्वल आ जाएगा 180 माइनस 7 और 2 9 और 3 और 2 5, 59। ये आ जाएगा 1 5 और 2 7, 121। तो आपका x इज इक्वल आया 32 डिग्री एंड y इज इक्वल आ गया 121 डिग्री। ये आपका आंसर है, मिला ये आंसर। 6.3 का क्वेश्चन नंबर 6.3 का क्वेश्चन नंबर 32 एंड 121 बिल्कुल सही है। 32 एंड 121 बिल्कुल सही है आपका आंसर। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इसका भी गिवन फिगर है। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 का गिवन फिगर क्या है, एक तो ये लाइन खींची, एक ये लाइन खींची और ये इसके पैरेलल लाइन है और इसको इससे मिला दिया। ठीक है साहब, बल्कि ये यहाँ तक ही है यार, ये यहाँ तक खींची है और इसको इससे यहाँ पे मिला दिया सी से। नेमिंग करो, ये तो है ए, ये बी और ये है सी और ये है डी और ये है ई। ठीक है साहब, ये है 35, ये है 53 और आपको निकालना है DCE। DCE ये एंगल निकालना है। इसको x दे दो, इसको y दे दो, इसको x दे दो, इसको y दे दो। केवल DCE तो निकालना है, DCE। ठीक है, और लिखो AB, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। AB इज पैरेलल टू DE, therefore एंगल Y इज इक्वल टू एंगल 35 ऑल्टरनेट एंगल्स। ये आपका आ गया देखो 35। ये पता है इसकी वैल्यू आ जाएगी। इन ट्राइंगल CDE एंगल x प्लस 53 प्लस 35 इज 180। तो एंगल x कितना हो गया 180 माइनस 5 और 3 8, 5 और 3 8, 8 से ये बचा 2 और ये आ गया 92 डिग्री। देखो क्या है, एंगल ECD इज इक्वल टू 92 डिग्री। ये आपका आंसर। देखें क्या है, 8 और 2 10 का 0, 9 दूना 18, ठीक आना चाहिए भाई। देखें ये 6.3 का क्वेश्चन नंबर
6.3 का क्वेश्चन नंबर 3, 92 डिग्री, ठीक है, 92 डिग्री बिल्कुल सही है आंसर। अगला देखिए, 3 के बाद 4th क्वेश्चन, ज्यादा बड़ा नहीं है यार, 2-3 क्वेश्चन और है बस, निमट जाएगी एक्सरसाइज। फिर उसके बाद ट्राइंगल, बड़ा इंटरेस्टिंग है ट्राइंगल का चैप्टर। पहले तो डायग्राम बना लें, डायग्राम बड़ा आसान है। ये आई, ये लंबी लाइन गई, ये इधर आया और ये इधर चला गया। नेमिंग करिए, पी क्यू तो ये है पी, ये क्यू, और ये आर, ये एस, और ये है आपका टी। ये एंगल है 95, ये एंगल है आपका 40 और ये दिया हुआ है 75। आपको निकालना कौन सा है, वो इस पेज पे है। आपको निकालना है एस क्यू टी, एस क्यू टी, इस पे है क्वेश्चन मार्क, एस क्यू टी, ये निकालना है एंगल। मेरी बात सुनो, इसको अगर मैं x मान लूं तो x इक्वल y हो जाएगा कि नहीं, तो ये भी x हो जाएगा ना, या y लिखो फिर अपन x इक्वल y कहते हैं। पहले तो एंगल सब प्रॉपर्टी से x की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर x इक्वल y हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, फिर इस वाले में एंगल सब प्रॉपर्टी लगा देंगे तो ये z आ जाएगा, दिस इज z। नाउ इन ट्रायंगल PRT 95 प्लस 40 प्लस एंगल x इज इक्वल 180, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। सो एंगल x इज इक्वल आया 180 माइनस 135, चेक कर लो, 5 3 आया, 9 और 4 13, ये आ जाएगा 5 और 45, 5 5 10 का 0, 4 और 4 8, x एंगल x इज 45 आ गया। एंगल x इज इक्वल टू एंगल y इज इक्वल टू 45, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो ये मुझे मिल गया देखो 45 डिग्री का। अब इसके अंदर एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो। इन ट्रायंगल TSQ एंगल 45 प्लस 75 प्लस एंगल Z इज इक्वल टू 180, एंगल Z इज इक्वल आ जाएगा 180 माइनस 5 5 10 का 0, 7 4 11 और 1 12, ये आ गया 60 डिग्री। 60 डिग्री आपको निकालना क्या था, STQ, STQ, देयरफॉर एंगल STQ इज इक्वल टू 60 डिग्री। देखो XYZ अपन ने माने हैं अपनी कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए, बार बार इतना बड़ा एंगल क्यों लिखें। लेकिन लास्ट में जब आंसर दो ना तो Z में मत देख के आना, फिर Z की एक्चुअल वैल्यू जो है आपकी ये लिख देना 60 डिग्री, दिस इज योर आंसर। ठीक है, देखें पहले इसका आंसर, फिर अगला क्वेश्चन करें। 60 डिग्री, चौथे का 60 डिग्री आ गया, बिल्कुल सही है। पांचवा और छठा 2 क्वेश्चन और बचे हैं, इनको भी निपटाएं और जिससे इस एक्सरसाइज का समापन हो। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 5th क्वेश्चन नंबर 5। इसका डायग्राम देखो, ये भी गिवन डायग्राम है। ये लाइन है, ये लाइन है, ये 90 डिग्री का एंगल है और इसके पैरेलल लाइन ये है, इसको ज्वाइन कराया है और इसको इधर लाए हैं। ठीक है साहब, ये तो हो गया y, ये हो गया आपका x और ये दिया हुआ है 65 डिग्री और ये दिया है 28 डिग्री। इसको आप z मान लीजिए, ठीक है, इसको आप z मान लीजिए। तो आपको निकालने कौन कौन से एंगल हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। एंगल x क्या है, एंगल y क्या है, ये हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है साहब, सबसे पहले तो काम क्या करें, एंगल z निकाल लो भाई।
एंगल जेड कैसे, नेमिंग नहीं करी, पी क्यू, पी दिस इज क्यू, दिस इज आर, दिस इज एस, दिस इज टी. In triangle SRQ, 65 is the exterior angle. It will be equal to sum of interior opposite angle. 65 is equal to Z plus 28. Z की वैल्यू आ गई. Z आ गया तो इसका ऑल्टरनेट एंगल x है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है. x इक्वल Z हो गया तो x आ गया. x आ गया, ये 90 है तो y आ गया. इन 2-3 तरीके से अपन इसकी y की वैल्यू निकाल लेंगे. इन ट्राइंगल SQR, angle QRT is an exterior angle. Therefore, angle 65 degree is equal to, एंगल नहीं लिखते इसके अंदर, 28 डिग्री प्लस एंगल Z. तो एंगल Z इज इक्वल कितना आया, 65 माइनस 28. 8 2 ये 7 आ गया ये, और ये 37 डिग्री आ गया. Z आ गया. अब लिखो PQ is parallel to SR. Therefore, angle Z is equal to angle X is equal to 37 alternate angles. क्लियर है साहब. Z इक्वल एक्स आ गया, Z आपका 37 है तो ये भी 37 हो गया. x आ गया साहब. अब इसके अंदर एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो. इन ट्राइंगल PQS, एंगल x प्लस एंगल y प्लस 90 इक्वल 180. एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी आ गई. आपका क्या क्या निकला हुआ है, x निकला हुआ है कितना, 37 प्लस 90 प्लस एंगल y 180. एंगल y इसी आ जाएगा 180 माइनस 127. 90 9 10 11 12 127 आ गया. माइनस करो, 10 में से 3 गया, ये 7 गया 3, और 7 में से 2 गया 5, 53 डिग्री. तो एंगल x कितना आया, 37 डिग्री. एंगल y कितना आया, 53 डिग्री. मिलाएं आंसर. 7 3 10 का 0, 5 और 3 8. सही होना चाहिए भाई, आंसर तो सही होना चाहिए. आगे कैलकुलेशन की बात. 3753 बिल्कुल सही है आंसर. 3753 बिल्कुल परफेक्ट है. एंड द लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन. उसके बाद अपन बहुत जल्दी ट्राइंगल वाली एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे. ट्राइंगल वाली एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे. इसका भी आपका गिवन फिगर है. ये देखो, ये तो है आपका PQR. ये P है, ये Q है और ये R है. इस P एंगल का बाइसेक्टर ये है, और इस Q एंगल एक्सटीरियर एंगल R का बाइसेक्टर ये है. सपोज ये है, ठीक है. दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल. आपको ये स्ट्रेट लाइन ही मानना भाई. ये स्ट्रेट लाइन है, ये T पॉइंट है, और ये आपका है S पॉइंट. ठीक है. नेमिंग कर दो 1 2 3 4. 1 2 3 4. अब मैं एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगाऊंगा दोनों ट्राइंगलों के अंदर. S की तरफ वाला. ठीक है साहब. और टू प्रूव क्या है, टू प्रूव है आपका एंगल QTR इज इक्वल टू 1/2 एंगल QPR. दिस एंगल इज हाफ ऑफ दिस एंगल. ठीक है. अब आप P4 इसको कुछ x और y मान लो यार. पहले तो बाइसेक्टर का लगा दो. देखो, QT is the bisector of angle
पी क्यू आर, ये है आपको गिवन दिया हुआ है भाई, ये इसका बाइसेक्टर है, ये एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर है। एंगल 3 इज टू एंगल 4, दिस इज नंबर 1, एंड आर टी इज द bisector of exterior angle PRS. Therefore, angle 1 is equal to angle 2. ये नंबर 2 है। In triangle QTR, angle 1 is exterior angle. Therefore, angle 1 will be equal to 3 plus x. Angle 3 plus angle x. This is number 3. Now, in triangle PQR, angle PRS is exterior angle, तो आप लिखिए एंगल PRS विल बी इक्वल टू एंगल Y प्लस ये पूरा एंगल Y प्लस एंगल PQR। तो हम इनको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दें। एक्सपेंडेड फॉर्म PRS किसके बराबर है? एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल Y प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4। ये आया साहब। अब मुझे आगे का थोड़ा बहुत और लिखना है, ये मैं मिटा देता हूं ऊपर का पोर्शन, थोड़ा सा मुझे और लिखवा के इसको करना है। कहाँ पे करें यार, जगह पूरी चाहिए भाई, इसको मिटा दो। तो प्रूव मुझे याद है क्या प्रूव करना है। ठीक है, अब एक तो ये थी, एक ये थी, इसको तो लिख दो ट्वाइस एंगल 1, 2 को रिप्लेस कर दो 1 से, और करके लिखा ट्वाइस एंगल 1 इज इक्वल टू y प्लस ट्वाइस एंगल 3। 4 को रिप्लेस कर दिया 3 से और 2 को रिप्लेस कर दिया 1 से। तो अब इसको 2 से डिवाइड भी कर जाओ। एंगल 1 इज इक्वल आ जाएगा 1/2 एंगल y प्लस एंगल 3। एंगल 3 ये नंबर 3 है ना, ये नंबर दे दो 4, ये नंबर दे दो 4। अब देखो ये 1 दोनों का RHS सेम क्वांटिटी एंगल 1 के बराबर है, ये भी एंगल 1 के बराबर है, ये भी एंगल 1 के बराबर है, इन दोनों को आपस में इक्वेट कर दो। Therefore, from 3 and 4, from 3 and 4, 1/2 angle y plus angle 3 is equal to angle 3 plus angle x। 3 से 3 कटा और x is equal to हो गया 1/2 angle y। अब x और y को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दो। x क्या है, और एंगल QTR is equal to 1/2 angle QPR, hence proved। QTR is equal to 1/2 angle QPR, hence proved। ध्यान से करिएगा, समझ के करिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो बेहिचक आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, ठीक है, मैं उसको दोबारा टेकअप कर लूंगा। आप इसकी प्रैक्टिस करिए। 90 + a/2 90 - a/2 को 2 बार करना उसकी प्रैक्टिस। आगे अपन अगली क्लास में मिलते हैं, तब करवाऊंगा। तब तक के लिए आपको बाय।